Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Gunjan God and today I am here with the new topic which is stack. This is the topic of data structure. Logically related data items are called data structure. Now we come to the topic stack. Stack is a type of linear list in which the insertion and deletion can be performed only at one end called top of the stack. जैसे कि हमारे इस डायग्राम में है, इंडिकेशन ऑफ स्टैक, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों ही काम हमारे एक ही एंड से होते हैं जिसको हम टॉप बोलते हैं। जो स्टैक होता है, स्टैक हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड इट इज़ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ये सारे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि मैंने आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंस इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म्ड ओनली एट वन एंड, एलिमेंट्स आर रिमूव्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर इंसर्शन। जैसे कि अगर हम इंसर्ट करेंगे कोई भी एलिमेंट तो वो टॉप से ही होगा, अगर हमें उसे रिमूव करना है तो वो रिवर्स ऑर्डर में रिमूव होंगे। ड्यू टू विच स्टैक इज़ कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो भी हम उसको बोलते हैं, और फर्स्ट इन लास्ट आउट, FILO, फीलो। इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट हमारा लास्ट में इंसर्ट होगा वो एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा। नेक्स्ट, टॉप इज़ द मोस्ट accessible और वी कैन से यूजेबल पॉइंट ऑफ द स्टैक। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट हमारा है टॉप, क्योंकि वहीं से इंसर्शन होगी और वहीं से डिलीशन होगी। फॉर एन एम्प्टी स्टैक टॉप विल बी ज़ीरो। अगर हम कहें कि स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की पोजीशन हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इन एवरी इंसर्शन टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन। जैसे ही हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वैसे ही टॉप हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय वन। और जब हम इंसर्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट तो हम उसको पुश बोलते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली इन एवरी डिलीशन टॉप विल डिक्रीमेंटेड बाय वन एंड डिलीशन ऑपरेशन इज़ कॉल्ड पॉप। यहाँ पे हमारे दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। जब हम कोई भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉप, अगर हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे पुश। चलिए नेक्स्ट वी स्टार्ट विद एल्गोरिदम ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। सबसे पहले मैं एल्गोरिदम बताऊंगी आपको पुश ऑपरेशन के लिए। पुश, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, पुश मतलब कि कोई भी एलिमेंट हमें स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। स्टैक में हमने ये लिया है S आइटम ने N और टॉप। हेयर S इज स्टैक with n elements. Top represents address of the topmost element. Item is the element to be inserted, यानी जो आइटम हमें इंसर्ट करना है उसको हम आइटम बोलेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले चेक फॉर ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो पहले से कम्प्लीटली फिल्ड तो नहीं है। इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू n, यानी अगर टॉप की पोजीशन हमारी n पे होती है यानी कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो हमारी ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। उसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप। अगर टॉप फुल नहीं है तो हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होगा। वैल्यू ऑफ टॉप हम इंक्रीमेंट करेंगे। पहले इंक्रीमेंट करने के लिए टॉप प्लस 1 को हम टॉप बोलेंगे। स्टेप 3, इंसर्ट द एलिमेंट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। अब हमारा जो भी स्टैक था, ये देखिए आप, अगर पोजीशन टॉप पे हमारी यहाँ पर होगी, पहले यहाँ कोई भी एलिमेंट है इन दोनों पोजीशंस पे, तो मैंने टॉप प्लस 1 को टॉप कह दिया, ये वाला हमारा टॉप प्लस 1 होगा।
अब यहाँ पर हमें कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पर हम जो एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उसका नाम है आइटम। आइटम को मुझे अब कहाँ डालना है, स्टैक के टॉप में, यानी एस टॉप में। इसके बाद आइटम को इंसर्ट करने के बाद मैं रिटर्न हो जाऊँगी। इट मीन्स जो हमारा पहले एलिमेंट, मान लिया 2 एलिमेंट्स थे हमारे स्टैक के अंदर, फिर मैंने टॉप की पोजीशन +1 कर दी और वहाँ पर भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे स्टैक के अंदर 3 आइटम्स हो गए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे पॉप ऑपरेशन के लिए। पॉप ऑपरेशन मतलब हमें जो भी हमारा स्टैक है उसमें से कोई भी एलिमेंट निकालना है। मैंने पहले भी बताया था कि जो लास्ट में इंसर्ट होगा एलिमेंट, वही एलिमेंट पहले डिलीट होगा। अब पॉप पे हम आए, यहाँ पे हमें चाहिए एस, आइटम और टॉप। एस क्या है, गिवन स्टैक। टॉप रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो कि मैंने अभी इंसर्ट किया था, आपको इंसर्ट वाले एल्गोरिदम में अभी दिखाया था, तो उसी को ही मैं अब यहाँ पे रिमूव करके दिखाऊंगी। आइटम इज़ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। पहले आइटम क्या था, जिसे हमें इंसर्ट करना था। अब आइटम क्या है, जिसे मुझे डिलीट करना है। डिफरेंट स्टेप्स आर एज फॉलोज। स्टेप 1, चेक फॉर अंडरफ्लो कंडीशन। अगर हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम डिलीट कर सकते हैं। अगर स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, स्टैक का टॉप इज़ इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो कंडीशन कहलाएगी वो। अंडरफ्लो तब होती है जब कोई एलिमेंट नहीं है, और ओवरफ्लो तब होता है जब स्टैक हमारा कंप्लीटली फिल्ड है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ स्टेप 2 इज़ डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे। जैसे स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो आइटम में डाल देंगे। आइटम एक अलग लोकेशन है जहाँ पर हम डिलीटेड एलिमेंट को स्टोर करेंगे। उसके बाद टॉप की पोजीशन हम डिक्रीज़ कर देंगे। टॉप -1 को टॉप बोलेंगे, यानी अगर आपका पहले टॉप यहाँ था तो अब टॉप नीचे वाली पोजीशन पे आ जाएगा। पहले यहाँ था टॉप, तो अब टॉप यहाँ पर आ जाएगा। तो एक आइटम क्या होगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाली लोकेशन से, और नीचे वाली लोकेशन पे जो आइटम्स थे वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप रिटर्न। इस तरह से आपका जितने भी एलिमेंट्स थे पहले, उनमें से एक एलिमेंट जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, और ये आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये सबसे इजी मेथड है पुश और पॉप के एल्गोरिदम्स को समझने का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।